तो अब हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए पहुंच चुके हैं ओंकारेश्वर, जहां रोज शाम को भोलेनाथ आते हैं। तो कमेंट्स में लिखो हर हर महादेव। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने नर्मदा नदी में स्नान किया और आपको नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ ओंकारेश्वर ब्रिज दिखाया। अब हम नदी को क्रॉस करते हुए पहुंच रहे हैं ओंकारेश्वर के मंदिर में। बोट से उतरती हमें दिखाई देती है यहाँ पर ये स्टॉल, जहाँ पर मिल रहा होता है प्रसाद, और यहाँ पर आपको इस तरह थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा। तो हमने यहाँ से फूलों की ये टोकरी ले ली है, जो कि बहुत सुंदर है। आप देखो, इसमें बहुत सारे बेलपत्र हैं और फ्लावर्स हैं। हमने फूल भी ले लिए हैं और प्रसाद भी ले लिया है। यहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी स्टॉल्स हैं, जहाँ से आप कुछ भी सामान ले सकते हो, जैसे कि प्रसाद के इस तरह से छोटे बड़े बहुत सारे पैकेट्स आपको यहाँ मिलेंगे। उसके साथ ही यहाँ देखो, यहाँ पर बहुत सारे नारियल है और ऊपर आपको बहुत सारे जल चढ़ाने के लिए भी बर्तन मिलेंगे, जिन्हें आप मंदिर में ले जा सकते हो और वापस आते वक्त शॉप पे दे सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं इन सीढ़ियों के माध्यम से हमारी मंजिल तक, और उसके बाद चंद ही पलों में हम घाट को पार करने के बाद पहुंच जाते हैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर। अंदर जाकर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हमारे फेस पे जो एक्साइटमेंट है उसे तो आप देख ही सकते हो। बहुत ही लंबा इंतज़ार करने के बाद फाइनली अब हम मंदिर के अंदर जाने वाले हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। इस समय हम इस शॉप के आगे खड़े हुए हैं। यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी शॉप्स है और स्टॉल्स है, जहाँ से आप बहुत सारा भोलेनाथ से जुड़ा हुआ सामान ले सकते हो। हम यहाँ पर लाइन में लगभग लगे थे दोपहर के 12:30 बजे, और अब हमको 3 बजने वाले हैं। तो आप सोच सकते हो कि आज तो भीड़ ने अपने 16-17 सालों की पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये गाना बिल्कुल सही रहेगा। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ श्री पंचमुखी गणेश जी के मंदिर में, जहाँ पर आकर हमें लगता है कि चलो पहला स्टॉपेज तो आया, तो आप भी गणेश जी के दर्शन करो। गाइज़, ये समझने की भूल बिल्कुल ना करें कि सारा स्ट्रगल समाप्त हो चुका है, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पिक्चर तो ये देखो कितनी लंबी है। ये जो जितनी भी लाइन्स है ना, हमें इतने ही 4-5 चक्कर लगा के सारी लाइन्स को कवर करके जाना है। और देखो हम आगे आ चुके हैं, मम्मी और पापा वहाँ पर बैठे हैं। हम इस रेलिंग को क्रॉस करके यहाँ सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं शांति से, वरना इतनी भीड़ में तो चांस ही नहीं है आगे निकलने का। सांस भी नहीं ली जा रही है। आप देखो आज यहाँ पर कितने सारे भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में अंदर आते ही हमें सबसे पहले प्रथम दर्शन होते हैं श्री पंचमुखी गणेश जी महाराज के। तो आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। जब आप अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर यहाँ आते हो भगवान के दर्शन करने के लिए, और आपको पूरा समय नहीं मिल पाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखदाई बात होती है। और इसी बात का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है बहुत से भक्तों को। अभी हमारी यहाँ पर बहुत से लोगों से बात हुई जो कह रहे हैं कि घाटियों के बीच में स्थित ये छोटे से शहर होने की वजह से उन्हें यहाँ से वापस जाने की जो बस की टिकट है या फिर जो भी उन्होंने गाड़ी बुक की है, वो सारी गाड़ियाँ 4 या 5 बजे तक ही यहाँ से निकल जाएंगी, और उनके पास यहाँ ठहरने का कोई और साधन नहीं है। इस वजह से उन्हें यहाँ से ही वापस लौटना पड़ रहा है और उनके दर्शन नहीं हो पाए हैं। तो हमारी तो आपको यही एडवाइस है कि जब आप यहाँ पर आओ तो आपको इसका सामना ना करना पड़े, इसके लिए आप 1 दिन का एक्स्ट्रा समय निकाल कर आइएगा। तो यहाँ देखो, ये जो नंदी भगवान की प्रतिमा है ये आधुनिक युग की बनी हुई है, ये प्राचीन प्रतिमा नहीं है, क्योंकि प्राचीन प्रतिमा अंदर मंदिर में बनी हुई है। ये जो पूरा मंदिर है ये पेशवाओं का बनाया हुआ मंदिर है, और इस मंदिर में टोटल 2 कमरे हैं, जिनके अंदर जाने के बाद ही हमें ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। और उसके अंदर ही है नंदी महाराज की असली वाली रियल प्रतिमा, जो पुराने समय की है, आज से लगभग 2500 पूर्व वर्ष की। ये देखो,
ये जो आपको यहाँ पर खम्भे दिखाई दे रही है, इसकी नक्काशी दिखाई दे रही है, इसका आर्किटेक्ट दिखाई दे रहा है, ये सारा उसी समय का है। जितने भी खम्भे हैं ना, ये पूरे एक ही पीस के बने हुए हैं और उसी तराश कर बनाया गया है। यहाँ पर ऐसे लगभग 180 खम्भे हैं। फाइनली अब इतने घंटों की मेहनत करने के बाद, लगभग 4.5 घंटे के बाद हमें अंदर गर्भगृह में एंट्री मिल चुकी है। आपको पता है हम यहाँ पर आए थे दोपहर में 12:30 बजे, जिसके बाद 2 बजे मंदिर के पट बंद हो गए थे, लेकिन हम सभी को लाइन में ही लगे रहना पड़ा था। उसके बाद जब मंदिर के पट खुले हैं तब दोबारा से लाइन आगे बढ़नी शुरू हुई है। और अब हम जब गर्भगृह के अंदर आ गए हैं तो यहाँ का माहौल बिल्कुल भक्तिनुमा है कि आप यहाँ खो ही जाएंगे। अगर आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको भी मौका मिलेगा नंदी महाराज के कान में आके अपनी विश बोलने के लिए। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते हो तो आपकी भी विश पूरी हो जाएगी। चलो अब हम जानते हैं कि आखिर भक्तों के बीच में इस मंदिर के बारे में इतनी ज़्यादा भावनाएं क्यों हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महाकालेश्वर में शिवजी भोलेनाथ पूरे दिन वहाँ रहते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। उसके बाद वो शाम को यहाँ ओंकारेश्वर में आकर ही शयन करते हैं और इसके साथ ही वो माता पार्वती के साथ यहाँ पर चौसर भी खेलते हैं। यहाँ पर रोज़ शाम को उनके लिए एक शयन के लिए बिस्तर तैयार किया जाता है और चौसर भी बिछाया जाता है, जो कि रोज़ सुबह उन्हें पंडितों को बिगड़ा हुआ मिलता है। जैसे रात को यहाँ पर किसी ने विश्राम किया हो और सुबह उठकर वो चले गए हों, तो भोलेनाथ अगले दिन सुबह उठकर दोबारा महाकालेश्वर में चले जाते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। और अब फाइनली 4.5 घंटों की मेहनत के बाद हमें गर्भगृह में प्रवेश मिल चुका है और कुछ ही पलों में हमारे दर्शन होंगे ओंकारेश्वर महादेव के। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। मंदिर में अंदर वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमें तो आपको महादेव के दर्शन करवाने थे ना, तो हमने जैसे तैसे आपके लिए अपनी जान पर खेलकर ये वीडियो बना ही लिया। तो जल्दी से महादेव के दर्शन कर लो और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। और ये देखो, हमने बताया था ना कि मंदिर में अंदर है प्राचीन नंदी महाराज की मूर्ति। ये बिल्कुल मंदिर के सामने स्थित नंदी महाराज की मूर्ति है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आप नंदी महाराज के कान में अपनी विश जाकर बोल सकते हो, जैसे हमने बोली है। तो दर्शन करने के बाद हमारे चेहरे की खुशी को देखकर तो आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि यहाँ पर दर्शन करने के बाद हमें कितना आनंद मिलता है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर ही मंदिर के प्रांगण में बैठकर किया थोड़ा सा आराम और उसके बाद हम जाएंगे अगले मंदिर में, जो कि है ममलेश्वर महादेव मंदिर, नदी के दूसरे तट पर है। तो वो आपको दिखाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको आगे के भी दर्शन अच्छे से होते रहे। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो लिखकर हर हर महादेव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।